हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए। लेकिन आगे शुरुआत करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा। आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे उससे हर वीडियोज़ की। दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, या कोई जान पहचान का कोई है इंटरेस्टेड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए या उनके लिए दिया गया है, देख सकते हैं। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए हम लोग बातचीत करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कल की क्या सिचुएशन थी एक बार जल्दी से डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, आपको मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लेकर के केयर की तरफ से जो केयर रेटिंग्स की तरफ से जो कमेंट्री करी गई थी, उसको लेकर के सेबी ने 1 करोड़ रुपए का फ़ाइन लगाया था। और उसी के चलते केयर रेटिंग ने सेबी के इस फैसले को लेकर के सैट के अंदर चैलेंज किया और सैट ने 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी को घटा करके 10 लाख कर दिया। और ये सेबी को मंजूर, सेबी को अच्छा नहीं लगा, तो सेबी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली सैट यानी सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को सही बताया। यानी 10 लाख रुपए की पेनल्टी बहुत ज़्यादा है, 1 करोड़ तो बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना। तो ये एक तरीके से आरकॉम के फेवर में डिसीजन था, लेकिन इसके बावजूद भी 2.85 के ऊपर बंद हुआ। 5 पैसे की गिरावट तो नहीं, 5 पैसे की तेज़ी ही है अपने लास्ट क्लोजिंग के कंपेयर में, लेकिन 2.90 का हाई जरूर बनाया। अपर सर्किट के 5 पैसे नीचे बंद हुआ। टोटल वॉल्यूम कल के दिन ट्रेड किया गया दोस्तों 1,65,30,737। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें दोस्तों इस कंपनी की तो 788 करोड़ रुपए है। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डिलीवरी परसेंटेज यानी 8 सितंबर 2021 को 53.2% की टोटल डिलीवरी उठाई गई। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरकॉम के लिए बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम अनिल अंबानी की भी चर्चा करेंगे ही करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा या एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मैं जो कुछ भी बोलूँगा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा सच हो, ये एक अजम्पशन है। आप लोग उस पर अपनी कमेंट्री को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग किस तरीके से देखते हैं। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं अनिल धीरूभाई अंबानी, अब तो नहीं रहे क्योंकि अब तो पूरा इस कंपनी की बागडोर रिजोल्यूशन प्रोफेशन के हाथ में है। लेकिन एडीएजी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं अनिल अंबानी, मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार और मोटा भाई यानी मुकेश अंबानी, इन दोनों के बीच में जो क्लोजनेस है, जो नज़दीकियां हैं, उस नज़दीकियों को कम करने के लिए या धुंधला दिखाने के लिए पब्लिक में अनिल अंबानी एक मोहरा की तरह काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं है क्या? ऐसा आपको लगता है? क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? देखिए दोस्तों, इतने दिनों से इस कंपनी की को लेकर के कोई अपडेट टाइम पे नहीं आना, कोई भी चीज़ डेवलप नहीं हो पा रही है। ना तो इस कंपनी को लिक्विडेट किया जा रहा है, ना इस कंपनी को इस मुसीबत से बाहर निकाला जा रहा है। कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मतलब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या इसके पीछे कारण समझा जाए? क्या ये इस तरीके से इसलिए कर रहे हैं कि एक तरीके से अनिल अंबानी एक मोहरा के रूप में बने रहें इस तरीके से, ताकि पब्लिक को लगे कि अगर मोदी सरकार अंबानी फैमिली के इतनी ज़्यादा करीब होती तो अनिल अंबानी की मदद ना कर देती? पब्लिक को ऐसा लगता होगा, यानी पब्लिक को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि अंबानी फैमिली इज़ वेरी नॉट क्लोज टू मोदी गवर्नमेंट, राइट, या सरकार। लेकिन अंदर ही अंदर बात कुछ और है, इसका ठीक उल्टा है। हमको आपको जो रियलाइज़ होता है कि ये अनिल अंबानी को डायरेक्ट मदद नहीं कर रहे हैं। यानी इसका सीधा साफ एग्जांपल है, इनकी कंपनीज अभी भी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजर रही हैं, चाहे आरकॉम हो, चाहे आर नेवल हो, इस तरीके से। लेकिन इसके बावजूद भी अनिल अंबानी के अलावा इनका बड़ा भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, मोदी सरकार के काफ़ी क्लोज इसलिए भी देखे गए हैं क्योंकि बहुत सारे फैसले मोदी सरकार की तरफ से जो लिए गए, उसका बेनिफिट सीधा सीधा मोटे भाई को मिला है। फ्लोर प्राइस रिजाइम जियो के आने से पहले टेलीकॉम सिस्टम में प्रॉपरली काम कर रहा था, लेकिन जियो को मार्केट में प्ले करने के लिए
एक प्रॉपरली तरीके से फ्लोर टैरिफ रिजाइम को हटा दिया जाता है, ताकि रिलायंस जियो आकर के जितने भी कमज़ोर ऑपरेटर्स थे उनको गला दबा के मार डाला, ताकि उनके रेवेन्यू मार्केट शेयर को छीन सके। फ्री में डिलीवरी डेटा, फ्री में कॉलिंग्स फैसिलिटी प्रोवाइड करके लोगों के मार्केट शेयर को, रेवेन्यू मार्केट शेयर को छीन लिया और नंबर 1 पोजीशन को गेन कर लिया सिर्फ़ और सिर्फ 1 साल के अंदर। जी हाँ, 1 ईयर के अंदर। और ये कोई मजाक नहीं है, 1 साल में इतना आसान नहीं होता कि आप मार्केट के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे जाके खड़े हो जाएं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका हुआ, आप खुद बताइए ना, लॉजिकली आप खुद सोचिए किसका हुआ, सरकार का हुआ कि नहीं हुआ। तो सरकार अगर इंटरफेयर ना करती तो मुकेश अंबानी चाहे कितनी भी अच्छी सर्विस दे दें, कितना भी वो फ्री में कर दें, इतनी आसानी से नंबर 1 पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते अगर न्यूट्रल होकर के गेम को खेला गया होता तो। लेकिन गेम को न्यूट्रल होकर के खेला नहीं गया, और शायद ये क्लोजनेस, ये जो नज़दीकियां हैं, इसको धुंधला दिखाने के लिए अनिल अंबानी एक मोहरे की तरह खड़े हुए हैं। शायद इनकी कंपनीज़ को लटका के रखा गया है, शायद इसीलिए कि ये एक न्यूट्रल पॉइंट को रिफ्लेक्ट करने का एक इंडिकेटर की तरह काम करें पब्लिक के लिए। देखिए, मेरी बातें गलत भी हो सकती हैं, मैं साफ साफ आपको बोलना चाहूँगा, मैं गलत भी मतलब मेरी बातें गलत साबित हो सकती हैं। आई एम प्योरली मैं आपसे पूरा सच्चाई बता रहा हूँ कि मैं भी गलत हो सकता हूँ इस चीज़ के ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि मेरी बातें सही हो, क्योंकि मेरे पास इस चीज़ का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। अगर आप कोई कहेगा प्रूफ करो तो मैं प्रूफ इसको नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ, लॉजिकली जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन पॉइंट्स के आधार पर आप खुद भी सोच सकते हैं, खुद ही प्रूफ कर सकते हैं, राइट। और बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी मिस करी है, बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हैं, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल रिलायंस जियो का दिया है। बाकी आप कम शब्दों में, अपने वर्ड्स में आप भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए, अपना ख्याल रखिए, मैं आपसे किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूँगा। टेक केयर।